तो बिहार में बाढ़ की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। बाढ़ का ये सितम अब तक गांव में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इसका असर रेलवे स्टेशन पर भी पड़ने लगा है। कई नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर हैं, जिसके चलते कुछ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही को रोका गया है। कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। बिहार में भारी बारिश के बीच नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। कई जगहों पर बांध टूटने से आई बाढ़ ने गांव का तो बुरा हाल किया ही है। अब बाढ़ की वजह से रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन की आवाजाही बंद करने का फैसला लिया गया है। समस्तीपुर के रेलवे पुल के नीचे लगातार बढ़ते जलस्तर से खतरा गहरा गया है। हाई घाट से स्टेशन के करीब कोसी नदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने समस्तीपुर दरभंगा रेलवे रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बंद करने का फैसला किया है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित समस्तीपुर और दरभंगा के बीच रेलवे ट्रैक के पास बाढ़ का पानी पहुंचने के बाद इस मार्ग पर ट्रेन सर्विस रोक दी गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी अपने उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर निकल चुका है। बिहार में बागमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के बड़े जलस्तर से बिहार के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसी बीच बाढ़ की वजह से समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है और कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने के साथ साथ कई ट्रेनों के समापन स्थल में भी बदलाव किया गया है। बाढ़ की वजह से नरकटियागंज सुगोली के बीच रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। दिल्ली से बापूधाम मोतिहारी जाने वाली चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस 04010 मोतिहारी की बजाय बेतिया तक ही जाएगी। ट्रेन नंबर 04009 बापूधाम मोतिहारी दिल्ली चंपारण सत्या एक्सप्रेस 26 जुलाई को मोतिहारी की बजाय बेतिया से रवाना होगी। बाढ़ ने गांव को तो प्रभावित किया ही है, इसके अलावा अब ट्रेनों के भी आने जाने पर बाढ़ का असर दिखने लगा है। नदियों का विकराल रूप कभी भी इन स्टेशनों के ऊपर छा सकता है। कभी भी ये रेलवे स्टेशन बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि नदियां अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। कई गांव को निगलने वाली ये बाढ़ कभी भी इन रेलवे की पटरियों पर कब्जा कर सकती है। बिहार में भारी बारिश की वजह से वहां के लोगों का जीना तो दूभर हो ही गया है। साथ ही निचले स्थानों पर बसे गांव को अगर देखा जाए तो दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आता है। लोग इस पानी में अपनी जिंदगी गुसर बसर करने को मजबूर हैं। बाढ़ का यह भयावह चेहरा केवल बिहार में ही देखने को नहीं मिल रहा है, इसका कहर आसाम में भी नजर आ रहा है। असम में बाढ़ ने ऐसा ही रौद्र रूप धारण किया हुआ है। वहां भी अनगिनत गांव इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस बाढ़ का शिकार हर साल गांव में रह रहे लोग ही होते हैं। हर साल देश के कई इलाकों में बाढ़ का ऐसा ही एक कहर देखने को मिलता है। हजारों घर इस बाढ़ में बह जाते हैं। कई जिंदगियां इस बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है। बावजूद इसके देश की और राज्य की सरकारें कोई सुनियोजित योजना बनाने और इस बाढ़ जैसी आपदा से कैसे महफूज रहा जा सके, इस बारे में किसी भी तरह का कोई ठोस कदम लेने में हमेशा ही पीछे रह जाती हैं। फिलहाल बाढ़ का सितम जारी है और न जाने इस बाढ़ की वजह से अभी क्या क्या तबाही देखने को मिल सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।